हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक और आज आपके लाया हूं क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए नॉन हिंदी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। अब मैं पढ़ाना शुरू कर दिया हूं तो आप लोग भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। उर्दू हिंदी सारा कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, एक लाइन से सारा सवाल जो है लेसन जो चल रहा है, ठीक है ना। तो आज हमको पढ़ना है जो पहला लेसन है नॉन हिंदी का। अगर आपके पास किताब है, जो 8वां क्लास की जो किताब है ना, बिहार बोर्ड में जो 8वां क्लास की जो किताब है, किसलय हिंदी उसको बोलते हैं, किसलय हिंदी, और उसको नॉन हिंदी बोले, नॉन हिंदी करके इसको बोला जाता है, ठीक है ना। उसका जो पहला चैप्टर है तू जिंदा है तो, ठीक है ना। तो ये जो कविता है ना, ये कविता है, इसके लिखने वाले जो है शंकर शैलेंद्र है। सवाल डायरेक्ट बनता है कि इसके लिखने वाले तू जिंदा है तो के राइटर कौन है ना, लेखक कौन है, तो याद कीजिएगा शंकर शैलेंद्र है। अब ये जो कविता किस लिए है, किस पर्पस से ये सब कविता जो आपके सामने पेश किया गया है, पहले समझ लें कि ये जो कविता है ना, एक किसी के भी जीवन का जो है ना एक राग और उत्साह को प्रकट करता है, यानी कि आपके जीवन में मोटिवेशनल पैदा करता है। यानी कि ये जो कविता है ना प्यारे, एक मोटिवेशनल कविता है, ताकि आपके अंदर एक मोटिवेशन पैदा हो जाए जिंदगी की जीने के लिए, है ना। एक मोटिवेशनल कविता है और मतलब ये इस कविता में ये बताया गया कि आपके जो भविष्य में, अतीत में, आपके जो फ्यूचर में जो कुछ भी जो कुछ भी पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है या कुछ नुकसान हुआ है ना, तो उसको भूल जाइए और आशा रखिए कि अब आने वाला टाइम जो है बेहतर होगा, आपकी जीत होगी, ठीक है ना। यानी कि एक पूरी तरीके से जो कविता मैं अभी पढ़ के आपको सुनाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, इस पूरी कविता में बस आपको जो है ना एक मोटिवेशन मिलेगा, हर लाइन में मोटिवेशन भरा हुआ है। तो ध्यान से सुनेंगे। हालांकि इससे बहुत कम सवाल पूछता है, इससे ज्यादा से ज्यादा पूछेगा, ये पूछेगा। और कविता का जो लाइन है ना, वो लाइन आपको याद रखना है, ठीक है ना। लाइन आपको याद रखना है, यानी कि कविता का जो लाइन है ना, उसको कम से कम पढ़ना एक बार जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले बोलता है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। लेखक कहता है ना, जो कवि है वो कहते हैं अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर तू जिंदा है ना, अगर मानव जाति तुम अगर जिंदा हो, जीवन अगर जी रहे हो ना, तो तुम अपने जिंदगी की जीत में यकीन करके तुम भी एक दिन जियोगे, तुम भी एक दिन क्या मंजिल हासिल करोगे, तुम्हें भी जीत हासिल होगी, है ना। उस पर यकीन रख कि मैं जीतूंगा, है ना। यकीन सबसे बड़ी चीज होती है। और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर स्वर्ग नाम कहीं कोई चीज सुने हो ना, तो जमीन पर उतार लो। अब इसका क्या आशय, इसका मतलब क्या है, यानी कि स्वर्ग उतार ले कैसे। स्वर्ग मतलब क्या होता है, खुशी, खुशहाली, है ना। हमारा सारा जीवन एकदम दुखी से दूर हो जाए, जीवन में जो भी आने वाला दुख समस्या खत्म हो जाए, एकदम सुखी सुखी जीवन जिए, उसी को तो हम बोलेंगे स्वर्ग। अगर आप एकदम बिल्कुल अच्छे से जी रहे हो ना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जिंदगी में, कुछ भी समस्या नहीं, इसका मतलब आप स्वर्ग में हो, है ना। आगे बोलता है ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग उतार ला जमीन पर। देखिए बता, ये गम के 4 दिन, ये जो गम आती है ना जिंदगी में, वो 4 दिन के लिए है ना। जो सितम आती है, जो जुल्म होती है, जो मुसीबतें आती है ना, वो 4 दिन के लिए है। और ये दिन भी जाएंगे गुजर, ये जो 4 दिन है ना, गुजर जाएंगे। ऐसे तो हजारों दिन गुजर गए ना, आपकी जिंदगी में कितनी सारी मुसीबतें आ रही है ना, कितने सारे गम के दिन आ रहे हैं ना, लेकिन आपने कभी सोचा है आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में खुशियां ज्यादा आती हैं, गम कम आते हैं, कुछ 3-4 दिन के लिए गम आते हैं, है ना। और उसी गम के लिए जो हम क्या करते हैं, मतलब अपने आप को ना उसमें मतलब समा जाते हैं, अपनी आशा को छोड़ देते हैं, जीत की उम्मीद को खो देते हैं। तो ही बोलता है कि क्यों घबराते हो, ये दिन जो 3-4 दिन का जो दिन है ना, वो भी गुजर जाएंगे, जिस तरह से हजारों दिन जो है गुजर गए हैं। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। चमन मतलब बाग, बगीचा, जो आपके बाग है ना, बाग मतलब आपके जीवन का जो बाग है ना, इसमें भी बहार आएगी, एक न एक दिन बहार आएगी। जैसे आप बागीचा में देखते होंगे, या तो जंगल में या पेड़ों को देखते होंगे ना, पतझड़ में मौसम पे पत्ते झड़ जाते हैं, और फिर जब बहार का मौसम आता है, फिर जब उसमें नई नई पत्तियां निकलती है ना। तो ये बोलता कि कभी तो होगी इस चमन में भी बहार की नजर। आपके जीवन में, आपके चमन में, आपके बाग में कभी तो बहार की नजर होगी। अगर तू जिंदा है तो, अगर कहीं है स्वर्ग तो उसको जमीन पर उतार ला। आगे बंद बोलता है सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बोलता है कि सुबह और शाम के रंगे जो है गगन को चूम कर, देखते हैं सुबह का नजारा कितना अच्छा होता है, शाम का नजारा कितना अच्छा होता है ना। जमीन जो है ना गा रही है,
झूम झूम कर तुमको पुकार रही है कि आओ, सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा है, मुझ पे चलो, है ना, सुबह की सैर करो, है ना। ये ज़मीन जो है पुकार रही है। आसमान सुबह और शाम में देखिए, आसमान देखिए कितना नीला दिखेगा, पूरा आसमान साफ दिखेगा, है ना, और मौसम भी बहुत सुहाना होता है। तो बोलता है क्या कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर तू सुन, ज़मीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। जमीन बोल रहा कि आओ मेरा श्रृंगार करो। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे हसीन करो, मतलब सुबह की सैर करो, सुबह का आनंद लो, जमीन पे सुबह पे चलो, सुबह सुबह जमीन पे चलो, कितना मजा आएगा। सुबह शाम को मेरी जमीन पर टहलो, है ना, फुर्सत निकालो टहलने के लिए, देखो कितना आनंद आएगा। ये कौन बोल रहा है, जमीन बोल रहा है। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसको भी जमीन पे उतार ले। ये खुशी के बारे में बताया यार कि ये सब खुशियां हैं, इसको तुम हासिल करो। आगे बोलता है, हजार भेष घर के आई मौत के तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बोलता है क्या, हजार भेष में मौत आई है तुम्हारे द्वार पे, हजार भेष में तुम्हारे दरवाजे पे मौत आई है, हजार शकल में मौत आई है। आप देखोगे ना, आपके साथी या आपके कोई जान पहचान आज आप उससे मिले हैं, कल पता चला कि वो इंतकाल हो गया है ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया, इंतकाल हो गया, उसकी मृत्यु हो गई है। अब भाई साहब बोलते कल तो मैंने देखा उससे, सब कुछ ठीक ठाक था, बात भी मैंने की, सब कुछ ठीक ठाक था, आज अचानक। तो बोलता कि जब तुम सोते हो ना, जब तुम नींद जब लेते हो ना, सोते हो ना, तो एक्चुअली इंसान आधा मर गया होता है। जब आदमी सोता है तो समझो आधा इंसान मर गया है, वो बस रूह बाकी उसके अंदर जो है ना, रूह बाकी है, प्राण बाकी, निकल जाएगा तो समझो मर गया। तो बोलता कि जब तुम सोते हो ना तो तुम्हारे घर पे हजार बार जो है ना मौत आती है, हर रात को मौत आती है, लेकिन तुझे छल ना सके, तो उसको छू ना सकी, और हार के चली गई, और वो हार गई। और बोलता क्या, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली उम्र। अब जो नई सुबह हो रहे ना, उसका तुम मजा ले। अब जो कल जो गुजर गया ना, रात जो गुजर गई ना, जो कल गुजर गया उसको भूल जा, पिछले दिन का भूल जा। अब जो ना तुमको जो नई सुबह मिली है ना, उसका आनंद ले, शुक्रिया तुम अदा कर, है ना, अल्लाह ताला की तुम शुक्रिया अदा कर कि हमको नई सुबह मिली है। अब यहाँ से नई आगाज करेंगे, नई शुरुआत करेंगे। ये बोलता कि तुमको जो नई उम्र, हर लोग को अगर सुबह उठ गए ना सही सलामत, तो समझो कि मुझे फिर से नई उम्र मिल गई। अगर है कहीं स्वर्ग तो उसको जमीन पर उतार ला। आगे बोलता है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियां ये बिजलियां की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बोलता कि हमारा जो कारवां है, कारवां मतलब काफिला, यानी कि हमारा कारवां है, उसको मंजिलों का इंतजार है। कारवां मतलब काफिला होता है, लोगों का भीड़ चलता है ना, जा रहा है 10-15 लोग एक जगह जा, काफिला उसको बोलते हैं, संगत बोलते हैं। तो बोलता है ये हमारे कारवां, मतलब हमारे जीवन की जो ना कारवां है ना, हमारे जिंदगी की जो काफिला जो चल रहा ना, ये सोच रहे हैं कि हमको ये करना है, मुझे वहां तक जाना है, मुझे IAS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे लंदन में जाके काम करना है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, बहुत सारी ख्वाहिशें आपके अंदर है ना। तो वो कारवां आपके अंदर क्या है, वो काफिला चल पड़ा है कि मुझे ये करना है। अब इंसान उसमें लगा हुआ है, पढ़ने पे लगा हुआ, कोई इंजीनियरिंग कर रहा, कोई डिप्लोमा कर रहा, कोई इंग्लिश सीख रहा, हर कुछ का अपना इरादा पे पूरा कर रहा। तो उस कारवां को ना एक मंजिल का इंतजार है कि वो मुझे मिलेगी, मंजिल मुझे मिलेगी। तो बोला हमारी जो कारवां है ना, उसको मंजिलों का इंतजार है। तो कारवां याद कीजिए, कारवां मतलब होता है काफिला। ये आंधियां ये बिजलियां की पीठ पर सवार है, ये आंधियां। अब हमको जब कारवां जब मिल गया ना, हमको IAS बनना है, तो अब आंधी भी आ रही है ना तो भी हमको करना पड़ेगा, बिजली भी गिर रही है ना तो भी हमको करना पड़ेगा, जाड़ा आ रहा, गर्मी आ रही है, ठीक है ना, बारिश हो रही है, सब कुछ झेलते हुए भी हमको जो है ना वहां तक जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जाड़ा आ गया हमेशा ओढ़ के रहे, नहीं पढ़ाया होगा, गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी है यार, नहीं पढ़ा होगा, बारिश तो बारिश हो रही, पढ़ाई नहीं होगा, नहीं, जाड़ा गर्मी बरसात आंधियां बिजलियां, इस सब के सब स्टूडेंट पे ही होता है, मतलब मानव पे ही होता है। तो अपना कारवां को ना मंजिल का इंतजार है कि हमको वहां तक जाना है, उसके बीच में कुछ भी आ जाए यार, अब उसको जो है ना मतलब उसको पार करते जाना, कुचलते जाना है। तो आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम। बोलता है कवि बोलता है कि आओ कदम मिला के चले एक साथ चलते हैं, मतलब इसको हम ना खत्म कर देते हैं, और हम जो है जो कारवां जो मैंने किया, मेरा जो कारवां जो चल पड़ा है उसकी ओर चल पड़ते हैं। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। आगे बोलता है, जमीन के पेट में पली अगन पले है जल जले, टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज, ये मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बोलता है क्या कि जमीन के पेट में अगन मतलब आग, और जल जले मतलब जलजला, जिसको बोलते हैं भूकंप, है ना, उर्दू में बोलते हैं जलजला, भूकंप।
तो जमीन के पेट में आग पड़ रहा है, जलजला, भूकंप भी आ रहा है ना, टिके न टिक सकेंगे, भूख रोग के स्वराज्य। जो जमीन पे जलजले आ रहे हैं, भूकंप, तो क्या जमीन बिखर तो नहीं जा रही ना, जमीन तो अपनी जगह पे है, जलजले भी आ रहे हैं, जमीन के अंदर पूरा आग का लावा भरा हुआ है, शोला भरा हुआ आग के अंदर, देखते हो ना ज्वालामुखी निकलता है कितना खतरनाक दिखता है। तो उस जमीन के अंदर आग भरी हुई है ना, और ज्वाला भरा हुआ है, जलजले आते हैं, भूकंप आते हैं, सुनामी आते हैं समुद्र के अंदर, तो जमीन में तो बहुत कुछ तबाहियां होती है, लेकिन फिर भी जमीन अपनी जगह पे टिकी हुई है, कुछ नहीं बिगाड़ सक रहे इसको। बोलता है कि मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ। अब जितनी सारी मुसीबतें आ रहे हैं ना, उसको सर कुचले, अब हम आगे बढ़ें, एक साथ चलें, और जो हमारा कारवां है उसकी ओर बढ़ें। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। आगे आखिरी यहाँ पे लाइन है, बुरी है पेट, बुरी है आग की, बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। बोलता है कि ये बुरी है आग पेट की, जो पेट में जो आग है ना, मतलब आग मतलब क्या हुआ, पेट की आग मतलब भूख। जो इंसान को जो भूख लगता है ना, सबसे बड़ी मतलब बुरी चीज यही है। अगर इंसान को भूख ना लगे ना तो कुछ नहीं करेगा वो। आज जो कुछ भी काम करे ना, आपका मोटिव है ये करेंगे, किस लिए करेंगे आप? आपको मोटिव है हम इंजीनियर बनेंगे, किस लिए? क्या दूसरे को सेवा करते रह जाएंगे? पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। IAS बनना है, किस लिए करना है? पैसा कमाने के लिए करना है। कुछ भी कर रहे हैं ना, बड़ा आदमी बनना है, ये करना है, वो करना है, किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। और पैसा कमाने का मकसद क्या है? पेट भरने के लिए यार, पेट भरना, हमको पेट भरना, अच्छा खाना है। तो ये जो पेट की जो आग है ना, जो पेट में जो आग लगी है ना, ये सबसे बुरी चीज है। बुरे है दिल के, और दिल में जो दाग लिए भरे ना, तुम अच्छा नहीं हो, तुम बुरा नहीं हो, ये दिल के एक दूसरे में दाग लेके भरे हुए, ये सब बुरे चीज है। न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, अब इसको दबा नहीं सकेंगे, इसको अब कितना दिन रखेंगे? अब उसके अंदर बोलता है छोड़ो, अब उसको इनकलाब लाओ, अब तुम क्रांति लाओ, आगे बढ़ने की इनकलाब लाओ, क्रांति लाओ। गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर। जो जुल्म हो रहे हैं ना तुम्हारे अंदर, जो जुल्म हो रहे हैं तुम्हारे पास, जो कोई मुसीबतें आ रहे हैं, वो जुल्म जो तुम पे ढाई जा रही है ना, उसका महल जो है ना गिर जाएगा, उसका जो घर जुल्म मतलब जुल्म खत्म हो जाएगा और एक नवीन घर बनेगा, मतलब जुल्म खत्म हो जाएगा, इंसाफ कायम हो जाएगा, ये कहना मतलब इसका है। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। तो यहाँ पे ये खत्म होता है। अब आपका सवाल कभी कभी यहाँ पे बन जाता है कि ना, ये जो लाइन है ना, लाइन देता है, जैसे देखो ये गम के और 4 दिन सितम छोड़ देगा कि और 4 दिन, तो सितम याद कीजिएगा, सितम यहाँ पे फील होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये कुछ लाइन है ना, आपको याद रखना है, ताकि इसी से सवाल पूछे तो आप इसका आंसर बता पाए। एक सवाल आता है कि मंजिलों को किसका इंतजार है? कारवां का इंतजार है। कभी ये सवाल भी पूछा गया एग्जाम में, है ना, तो आप इसको बता सकते हैं। तो इस लेसन में फिलहाल इतना, हम तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल है, ऑब्जेक्टिव के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कमेंट बॉक्स के टॉप पे ना वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाओ और उसको ओपन करो। इस लेसन से जितना सारा ऑब्जेक्टिव है आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें तो सब्जेक्टिव सवाल नहीं आता है, बस सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही आता है। इसके बाद से सवाल में आपको सब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके, अगर आप भी YouTube से उब गए हो तो अपने मोबाइल पे गूगल ओपन करो और वहाँ पे सर्च करो aaonlinesolutionofficial.com, और ये अपना वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। ये नीचे जब को दिख रहा है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2022, यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा, और ओपन होते हुए कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको अपने मोबाइल में देखने को मिलेगा। सबसे नीचे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आपको ना ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट दे सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट में प्रीवियस टेस्ट भी बहुत सारा दिया हो, वहाँ से भी टेस्ट दे सकते हो। नीचे जो जाओगे तो आपको हर लेसन वाइज, साइंस, सोशल, मैथ, हर सबका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको यहाँ पे अवेलेबल, और PDF भी आपको मिलेगा। ओके, इसके बाद जस्ट आप ऊपर जाएंगे तो मोबाइल के दाएं तरफ 3 ठो जो बटन दिख रहा है ना, 3 डैश, वहां पे आप क्लिक करोगे तो मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक वगैरह सारा कुछ मिलेगा। वहां से मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव PDF आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है, जरूर जाकर के पढ़ेंगे। ओके।